हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संकट मोशन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नवपाषाण काल जो न्यू स्टोन एज है उसके बारे जो क्लास 6 हिस्ट्री के लेसन 3 में आता है, तो उसके जो नोट्स मैंने बनाए हैं उनके बारे जानेंगे। तो इसमें नवपाषाण काल के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम लोग पूरा पाषाण काल और पाषाण काल के बारे पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके थे। ये जो तीसरा चैप्टर है इसमें बताया गया नवपाषाण काल में कि इसमें इंसान पशुओं को पालतू बनाने के लिए शुरू कर दिया था, जिसमें जो पहला पालतू पशु था इंसान द्वारा बनाया गया था जो वो था जंगली कुत्ता। उसके बाद था गाय, बैल, भेड़। उसके बाद बकरी, सूअर। उसके बाद था कि इंसान अब क्या था कि गांव की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया था नवपाषाण काल में, जिसमें से उस टाइम जो घर थे उन घरों को नाम दिया गया था गर्तवास, पीट हाउस, जो जिसका साक्ष्य जो पूरा स्थल है वो बुर्जहम, जम्मू कश्मीर और गुफकराल है। उसके बाद है औजार। तो इस काल में औजार जो है वो कुल्हाड़ी, बेधक और बंसुली, खुर्ची, इन सारे जो धारदार औजारों की खोज हो चुकी थी। उसके बाद था नवपाषाण काल में लोग। नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में विकसित हो चुके थे और वे लोग मृद भांड का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था और मिट्टी के बर्तन को अनाज की भंडारण के लिए रखता था। यानी कि मिट्टी के बर्तनों का भी खोज हो चुका था और अनाजों का भी, यानी कृषि कार्य की भी खोज हो चुकी थी और लोग जो अनाज है वो भंडारण करना भी स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद आता है श्रम विभाजन। तो इसी नवपाषाण काल में ही श्रम विभाजन को भी देखा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है कि किस काल में श्रम विभाजन को देखा जाता है। तो ये नवपाषाण काल में है, जिसमें से कुछ लोग जो है खेतों में काम करते हैं कृषि कार्य के लिए और कुछ लोग पशुओं की देखभाल करते हैं, तथा जो महिलाएं थे वे लोग घरों में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और कुछ लोग औजार भी बनाते हैं नवपाषाण काल में। उसके बाद अब आ जाता है पूरा स्थल, यानी कि जो नवपाषाण काल में जो पूरा स्थल की खोज हुई है वे किस राज्य से संबंधित है और उस स्थान पे क्या क्या जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे जानना है। ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बुर्जहोम ये किस राज्य में स्थित है। तो बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। तो कश्मीर में जो पूरा तत्व मिला है वो है पत्थर के औजार से कुल्हाड़ी, बंसुली, खुर्ची, बेधक आदि। उसके बाद आता है चिरांद। चिरांद जो है बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में, और यहाँ पे पाया गया था प्रस्तर, कुल्हाड़ी, सिलवट हड्डी से बनी छेनी और बाण, कुदाल, मृद भांड। उसके बाद आता है पेयमपल्ली। तो पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसमें पाया जाता है प्रस्तर, कुल्हाड़ी, मृदभांड, चना, मूंग, गाय, भैंस, सुअर आदि ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आ जाता है गुफकराल। ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहाँ पे साक्ष्य मिले हैं गेहूँ, दलहन, सिल्टर, हड्डी की सुइयाँ, कोल्डी हवा। उसके बाद कोल्डी हवा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे साक्ष्य मिले चावल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवपाषाण काल में चावल की जो साक्ष्य है वो किस राज्य से मिला है और किस स्थान से मिला। तो ये है कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। उसके बाद यहाँ पे घड़े, मटके, पत्थर के औजार भी मिले हैं। उसके बाद आ जाता है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान राज्य में स्थित है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में स्थित है और ये बोलन नदी किनारे की जगह है, जहाँ पे साक्ष्य मिला है गेहूँ, जो 4 से अधिक कमरे वाले घर। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ में 4 से अधिक कमरे वाले घर पाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो मृत शरीर है वो जानवरों के साथ दफनाया जाता था। ये सारे मेहरगढ़ में साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो नोट्स है ये मैंने क्लास 6 के हिस्ट्री NCERT के जो 3rd चैप्टर है आरंभिक किसान एवं चरवाहे वहाँ से बनाया है। तो ये जो नोट्स बनाने के मेरा उद्देश्य है वो है कि किताब को हम लोग बार बार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि किताब में बहुत ही डीपली है और चैप्टर बड़े हैं, उतने समय नहीं हो पाता है। जिस कारण से मैंने जो UPSC प्री और मेंस के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है और जो महत्वपूर्ण शब्द है उन सारे चीज़ों को मैंने नोट्स में बना दिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो समस्या आती है वो इसी की आती है कि नोट्स किस प्रकार बनाएं। तो UPSC प्री और मेंस के लिए इस प्रकार नोट्स बनाया जा सकता है, जिसको आसानी से एक ही पेज में पढ़ लिया जाता है। क्योंकि अगर पूरे पाठ को पढ़ने से होता है कि बोरिंग फील होता है, तो जिस कारण से अगर नोट्स को तैयार किया जाए
तो इससे क्या होता है कि आसानी होता है प्रिपरेशन में, और इसे एक ही बार में देख लेने से सारा चीज़ भी याद हो जाती है। तो मेरा उद्देश्य यही है बनाने का। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।